वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ द स्कूल. इट्स योर साइंस क्लास 8. सो प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, और हमने इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स तक डिस्कस किया था, ठीक है. इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट पॉल्यूशन. सो फर्स्ट लेट्स द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन. Any change or disturbance in the environment which is brought about by human activity is called pollution, right? मीन्स हमारी किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ से अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज या डिस्टर्बेंस होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो डिस्टर्बेंस या चेंज क्या कहलाएगा, पॉल्यूशन, ठीक है. फॉर इंस्टेंस व्हीकल्स का जो स्मोक है, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, और उस बैलेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो कि एक किस्म का पॉल्यूशन है. क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, पॉल्यूशन है, ठीक है. तो ये एक सिंपल से एग्जांपल है कि जो हमारी व्हीकल्स हैं वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, और उस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है वो क्या है कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है. तो वो क्या है, एक पॉल्यूशन है, ठीक है. अच्छा, जो चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है वो कहलाती है पॉल्यूटेंट, राइट. जो चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है वो क्या कहलाएगी, पॉल्यूटेंट, राइट. अब ज़रूरी तो नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही हो, बल्कि आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है जो कि डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में होता है, वो कहाँ डाला जाता है, वो जो है वो रिवर्स और लेक्स में डाला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है. इसी तरह पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड पॉल्यूशन. So due to increase in population, more food is needed. So year after year, large areas of land are ploughed and planted with more crops. This is called intensive farming. अच्छा, अब लैंड पॉल्यूशन किस तरह का होता है, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, और क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है तो उतनी ही तेज़ी से क्रॉप्स की ज़रूरत भी होगी, ठीक है, क्रॉप्स की फार्मिंग भी उतनी ही तेज़ी से होगी. अब भाई ज़मीन की एक मखसूस कैपेबिलिटी है कि वो इतने टाइम में इतनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए उसी ज़मीन में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करके ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है, बल्कि की जा रही हैं. और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की वजह से जो अर्थ की सॉइल है वो इफ़ेक्ट हो रही है. अच्छा, अब जो दूसरा रीज़न है उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है कि वो भी पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वो भी क्या है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से. और वो क्या है कि ज़ाहिर है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर एक चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी रिक्वायर होगी, ठीक है. फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं पोटैटोज़ की, ठीक है. तो अगर क्रॉप्स की हम बात करेंगे, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसको फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है. अब हम फूड क्या कर रहे हैं, यानी क्रॉप्स जो है वो हम ज़मीन से उगा रहे हैं, ठीक है. तो अब अगर हम बात करते हैं पोटैटोज़ की, तो अगर मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि ज़मीन से जो है वो ज़मीन किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, ठीक है. जब भी मैंने एक एग्जांपल ली कि पोटैटोज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पोटैटोज़ की फार्मिंग भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना. अब होता क्या है कि हर एक क्रॉप को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट अमाउंट में रिक्वायर होते हैं. जैसे पोटैटो को लेट्स सपोज पोटेशियम की ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है. अगर हम पोटैटो को ज़मीन में उगाते हैं तो उसको क्या चाहिए कि भाई, फॉर इंस्टेंस पोटैटो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं कि भाई पोटेशियम की जो है वो ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ठीक है. तो क्या होगा, पोटैटोज़ की फार्मिंग करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ग़िज़ाई अज्जा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मीन्स ग़िज़ाई अज्जा. अब ज़मीन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, ठीक है, सारे के सारे मिनरल्स आपको ज़मीन में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो अब क्या होगा कि अगर पोटैटोज़ की ज़मीन में फार्मिंग हुई, ठीक है, और होती चली गई, ठीक है, तो अब क्या होगा कि क्योंकि जो पोटैटो था उसको लेट्स सपोज पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पोटैटोज़ की फार्मिंग करते करते ज़मीन में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से पोटेशियम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. अब क्या हुआ कि ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ख़राब हो गया, ठीक है, पोटैटोज़ की फार्मिंग से, फॉर सपोज, ठीक है. तो ज़मीन के उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस ख़राब हो जाएगा और जो कि लैंड पॉल्यूशन कहलाएगा,
ठीक है, सही। क्यों क्या हुआ कि आपने कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई थी, ठीक है, क्या हुआ कि जो क्रॉप्स थी उसकी ओवर फार्मिंग हुई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बैलेंस ख़राब हुआ, ठीक है, लैंड का बैलेंस ख़राब हुआ, सॉइल का बैलेंस ख़राब हुआ, और जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन क्रिएट हुआ, ठीक है। इसी तरह जो कैटल ग्रेजिंग है, यानी जो जानवरों को ग्रास वाली जगह पर ले जाया जाता है, तो वो जानवर जब ग्रास को खा लेते हैं तो उससे ज़मीन को क्या नुकसान होता है कि जो ग्रास सॉइल को होल्ड की हुई होती है, अब वो सॉइल फ्री हो गई, ठीक है, और सॉइल हवा के ज़रिए उड़ गई, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, लैंड पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्थ रीज़न है लैंड पॉल्यूशन का, वो क्या है कि केमिकल स्प्रेज का यूज़, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, इस पैराग्राफ को। यानी बाकी जो अभी तक हमने लैंड पॉल्यूशन पढ़े हैं, उनके जो लैंड पॉल्यूशन के जो कॉजेज़ पढ़े हैं वो क्या हैं कि एक तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से क्रॉप्स की ज़्यादा फार्मिंग, ठीक है, दूसरा एक ही चीज़ की बार बार फार्मिंग, ठीक है, और थर्ड क्या था, कैटल ग्रेजिंग, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ केमिकल स्प्रेइंग। अब जो प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा घास फूस ग्रो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए और क्रॉप्स को बीमारियों और वबा से प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड यू नो दैट स्प्रेज आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बट हाउ। अच्छा, अब जो फोर्थ रीज़न है लैंड पॉल्यूशन का, वो क्या है, केमिकल स्प्रेज का यूज़। बाकी जो अभी तक हमने जो लैंड पॉल्यूशन के कॉजेज़ पढ़े हैं वो क्या थे, एक तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से क्रॉप्स की ज़्यादा फार्मिंग, ठीक है, दूसरा एक ही चीज़ की बार बार फार्मिंग, ठीक है, और थर्ड क्या था, कैटल ग्रेजिंग, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज़ केमिकल स्प्रेइंग। अब जो प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा घास फूस ग्रो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए और क्रॉप्स को बीमारियों से और वबा से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं, यू नो। एंड यू नो दैट कि ये जो स्प्रेज हैं, ठीक है, that sprays are harmful for crops, and how? Now fourth one is chemical spraying. अब जो प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा घास फूस ग्रो की जाती है, now fourth one is chemical spraying. अब जो प्लांट्स के साथ एक्स्ट्रा घास फूस ग्रो हो जाती है उसको ख़त्म करने के लिए और क्रॉप्स को बीमारियों से और वबा से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं। एंड यू नो दैट स्प्रेज आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बट हाउ। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वबा की, ठीक है। आपको पता है कि अगर किसी शख्स को एक दफ़ा कोरोना हो गया और उसने उसके अगेंस्ट फ़ाइट करके कोरोना को ओवरकम कर लिया, ठीक है, करके वो दोबारा सेहतियाब हो गया, तो अब ज़िंदगी में कभी भी उसको कोरोना इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। इसकी क्या वजह है कि उसकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई कि जो अब उस वबा यानी कोरोना को उस बॉडी के अंदर एंटर होने की परमिशन ही नहीं देंगी, ठीक है, या फिर अगर एंटर होने की परमिशन दे भी दें तो एंटर होते ही उस वायरस को मार देंगी, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़। बिल्कुल यही सिचुएशन उन प्लांट्स में मौजूद वायरस और बैक्टीरियाज के साथ होती है कि जब एक दफ़ा स्प्रे किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उन वायरसेस को कंटिन्यूसली वो स्प्रे देते रहते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना सीख जाते हैं, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो वायरसेस और बैक्टीरिया से पावरफुल और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि स्प्रे करने से हार्मफुल चीज़ों के साथ साथ कुछ फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं, ठीक है। सो एज अ कंक्लूजन ज़मीन में केमिकल स्प्रेज का यूज़ भी लैंड पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी तरह लैंड पोल्यूशन और भी कुछ कॉजेज़ हैं लैंड पोल्यूशन के, जैसे प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मेजर सोर्स है लैंड पोल्यूशन की, ठीक है। सो इट वाज द होल लेक्चर ऑन लैंड पोल्यूशन. I hope you got it. In the next class we will discuss water pollution. So that's it.